पुरुषार्थ से तकदीर बदलना है जिंदगी। हम भगीरथ हैं, हमें गंगा का पानी दे दो। हम भगीरथ हैं, हमें गंगा का पानी। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं काशी में हूँ और आज मैं अपने ही घर में इस संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य सेवक होने के नाते आप सब वस्तुतः काशी रत्न हैं, जो 47 डिग्री के तापमान में बिना किसी एसी की सुविधा के इस तपती दोपहरी में अपनी तपस्या को आत्मसात करते हुए यहाँ बैठे हैं। आप सब वास्तव में काशी रत्न हैं, क्योंकि काशी रत्न ही इतनी तपस्या कर सकता है, और जो रत्न नहीं होगा काशी का वो इतनी तपस्या नहीं कर सकता। ऐसी कड़कती धूप में, ऐसी तपती दोपहरी में वो बैठ नहीं सकता। राष्ट्र के विकास में हिंदी की भूमिका, हमारे आचार्य जी ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत और हिंदी, इनमें अंतः संबंध इतना गहरा है कि हिंदी संस्कृत की पुत्री है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा और हिंदी का अधिकतर बोलचाल में उपयोग होना, ये स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। और केवल हिंदी की नहीं, बंगाली की भी, उड़िया की भी, मराठी की भी, गुजराती की भी, कन्नड़ की भी, तेलुगु की भी, मलयालम की भी, सभी भाषाओं, असमीज की भी, इन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। और संस्कृत से निकली हुई ये सभी भाषाएं हमारे लिए समादरणीय है। सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए, लेकिन हिंदी का अपना स्थान इसलिए है कि इन सभी भाषाओं में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी है। भाषा भावों के संप्रेषण का माध्यम होता है। आप देखिए कि दुनिया के वो देश, अभी एक हमारे प्रबुद्ध विद्यार्थी ने अपने विचार रखे, उसने बड़े सुंदर तरीके से अपनी बात को कहते हुए इस बात को रेखांकित किया कि किसी भी देश की स्वाभाविक भाषा में अगर देश का व्यवहार हो, देश का व्यापार हो, शिक्षा का संस्कार हो, तो वो देश स्वाभिमान के साथ विश्व पटल पर खड़ा हो सकता है। लेकिन जो देश अपनी भाषा के साथ नहीं चलता, वो अपनी संस्कृति के साथ नहीं चलता, वो विश्व में अपना सिर ऊंचा करके खड़ा नहीं हो सकता। भाषाएं एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है। भाषाएं कटुता फैलाने के लिए नहीं है। लेकिन आप देखिए दुनिया में जिन देशों ने अपनी भाषाओं में शिक्षा की, जिन देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में, मातृभाषाओं में कार्य किया, व्यापार किया, संस्कार दिया, शिक्षा दी, वो देश हमसे कहीं आगे है। क्योंकि हमारे नौजवानों का प्रतिभा बल विदेशी भाषा को सीखने में चला जाता है। वो बल जो रचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से देश के निर्माण में काम आना चाहिए, वो बल केवल भाषा सीखने में चला जाता है। इसलिए भाषा का विकास होना और भाषा के विकास में देश का विकास होना, ये अन्योन्य आश्रित है। मैं, चूँकि आप बहुत सारे पत्रकार यहाँ समादरणीय बैठे हैं, पत्रकार तो कलम का सिपाही होता है और कागज की तलवारों से बुराइयों को काटने वाला होता है, बुराइयों से लड़ने वाला होता है। उसके पास तलवार अगर होती है तो कागज की होती है, लेकिन वो कागज की तलवार में इतना बल होता है कि बड़ी से बड़ी बुराई को काट देता है। इसलिए आप सब
पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। पत्रकारों को बड़ी विषम स्थितियों में, बड़ी चुनौतियों में काम करना पड़ता है। कभी कभी सत्य के अन्वेषण में शासन सत्ता के खिलाफ लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आप देखिए, आज तो हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र के महापर्व के अंतिम चरण में हम खड़े हैं। हमारे आज के वक्ताओं ने यह भी आह्वान किया कि हम आज जब लोकतंत्र के महापर्व के अंतिम चरण पर खड़े हैं तो हम अपने मतदान का अपना परिचय दीजिए और आज आपने काशी रत्न प्राप्त किया है, इसके लिए हम अपने चैनल द पत्रकार टीवी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो पहले मैम आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर शुभ्रा वर्मा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग नाट्य कला अनुभाग की नाट्य की प्रवक्ता हूँ पिछले 13 वर्षों से। मैम, आपको ये सम्मान जब मिला है तो आपको क्या अनुभूति हो रही है? मैं काशी की पावन धरती पर हूँ, पतित पावनी गंगा के तट पर हूँ और यहाँ पर काशी रत्न पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसे मुझे सिर्फ अपने काम पर विश्वास था कि मैं अपना काम करूँगी, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा आज मुझे खुशी हो रही है, हमारे सभी दोस्तों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मैंने कुछ किया तो सब दोस्तों ने मिलकर मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। मैम, आप शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं जी। आगे आपकी इच्छा होगी कि आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण मिले, तो क्या आप जो है अपने प्रोफाइल में इस काशी रत्न को शामिल करेंगी? बिल्कुल। शुरुआत हमारा अगर पहला पादान काशी रत्न है तो पद्मश्री तक जाने तक इसको मैं सबसे पहले आगे बढ़ूँगी। और शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं चाहूँगी कि बनारस की कला, जितनी भी कलाकार हैं और ख़ास करके नाट्य कलाकार, उन सभी को मैं शिक्षा की ओर ले जाऊँगी और शिक्षा का रत्न उन्हें देने की कोशिश करूँगी। मैम, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता सचदेवा फ्रॉम वाराणसी से हूँ और आज मैं यहाँ आई हूँ काशी रत्न सम्मान के लिए, जो मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खास तौर से मैं कैलाश सिंह विकास जी का धन्यवाद करूँगी और मिलन श्रीवास्तव सर जी का, जिन्होंने मुझे मेरी एक छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान दिया। और ऐसे सभी लोगों को सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ करते हो तभी आगे बढ़ते हो। और इस सम्मान को पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं काशी में हूँ और आज मैं अपने ही घर में, अपने काशी क्षेत्र में ही मैं सम्मानित हो रही हूँ। ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप काशी रत्न लेने आई तो ये क्राउन के साथ हैं? क्योंकि ये मिसेज एशिया का ताज है और ये बहुत ही गर्व की ताज है। ये मिसेज एशिया 2022 में बनी थी और मुझे गर्व होता है कि मैं छोटे से मतलब एक वाराणसी में रहने वाली हूँ और ये ताज नहीं है, ये एक सम्मान है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि मैं बनारस से हूँ और ये बहुत गर्व की बात है। इसलिए मैं इसमें ज़रूर से कहूँगी कि हर महिलाओं से कि आप छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ते हो और आप कहीं से भी आगे बढ़ सकते हो। सम्मान के लिए आप पहचाने जा सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, हर महिला आगे आ सकती है। और मैं सभी काशी रत्न प्राप्त हुआ है, ये काशी रत्न प्राप्त करके आपको क्या लग रहा है? बहुत ही खुशी मिल रहा है, अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा है। आपको किस कार्य के लिए मिला है? काशी में सेवा करने के लिए मिला है। आपने किस तरह का सेवा किया काशी में? काशी में हम योगा कराते हैं और पशुओं को खाना खिलाना, चारा देना, सब देखभाल करना। रनर अप 2019 काशी रत्न जो आपको मिला है, ये आपके लिए एक गर्व की बात तो है ही, तो ये आप आगे अपने प्रोफाइल में इसे कार्य के लिए काशी रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए, मैं पत्रकारिता में पिछले 40 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हूँ और अवकाश ग्रहण करने के बाद विश्व जो समाचार संस्था है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का मैं न्यूज़ एडिटर रहा। उसके बाद मैं काशी का मूल निवासी हूँ और काशी में आने के बाद मैंने साहित्य सेवा और पत्रकारिता सेवा अपनी जारी रखी है। सर, हमको एक स्मरण आ गया है
आप वही कबीरनाथ श्रीवास्तव हैं जो पीटीआई में रहा करते थे और कबीर चौरा के पास ऊपर कार्यालय था। एकदम आप सही कह रहे हैं, मैं वही कविंद नारायण श्रीवास्तव हूँ। सर उस समय मैं बहुत छोटा हुआ करता था और आपके संपर्क में एक पत्रकार हुआ करते थे, अभी भी हैं, वो भी रिटायर हो गए हैं, हिमांशु उपाध्याय। हाँ हाँ, वो हमारे अन्य मित्र हैं और वो अभी हमारे भी हैं। रिलेशन में है, इसलिए आज आपकी याद आज आपको हमने देखा तो याद ताज़ा हो गई जी। तो सर आपसे हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि हमने भी फिर पत्रकारिता चुन लिया था और पत्रकारिता में हमने लगभग 23-24 साल बिताया और देश के लगभग जो है 5-7 लीडिंग न्यूज़पेपर में हम रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत। शिवमूर्ति दुबे। आप शिवमूर्ति दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बैठ करके फिर बातचीत करेंगे और आपका इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो ये आज काशी रत्न मिला है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और बाबा विश्वनाथ आपको इसी तरह से लियाकत अली जी मेरे बड़े अच्छे काफ़ी मित्र हैं। लियाकत जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। हम ढूंढ कर रत्न लाए हैं, कोई शाने काशी है, कोई शाने काशी है, कोई काशी रत्न पाए हैं। जहे नसीब जिसकी बाबा विश्वनाथ की नगरी, कोई सिकवा नहीं है जो काशी रत्न पाए हैं। और अपने मुख्य अतिथि के बारे में देखें कि आज दरबार में आकर जब कुर्सी पे वो बैठे, आज दरबार में आकर जब कुर्सी पे वो बैठे, नजरें भर गई अपनी अजब मेहमान आए हैं। तेरे दीदार के खातिर हम बैठे हैं महफिल में, अपनी सुनिया